शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोग का स्वागत है। आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर मैनी मंथ्स ने सेशन स्टार्ट करा था, बट कुछ एंगेजमेंट्स के वजह से हम इसको वीकली क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। बट आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, बाय कृष्णा's mercy, we are again here in common platform with all of you. So हम हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं लॉ एंड गुरु सिंह गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जीवनी के बारे में। तो ये लंबा चलेगा सेशन, काफी महीनों गुजरेंगे, धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो क्यों हम लोग गुरुओं के बारे में जानते हैं, हमारे आचार्यों के बारे में जानते हैं, हमारे जो शुद्ध भक्त है उन सब के बारे में क्यों हम सुनते हैं, बार बार उनका गुणगान क्यों करते हैं, उससे हमको लाभ क्या मिलता है, हमारा क्या फायदा मिलता है। देखिए, जब हम भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं तो भगवान के भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। और पूरी गीता, पूरी भागवतम, पूरा चैतन्य चरितम सब तो कृष्ण का ही गुणगान है। तो भगवान कृष्ण का जब गुणगान होता है तो भगवान के भक्त बहुत खुश हो जाते हैं। और हमें भगवान को तो भक्तों को तो खुश करना है भगवान का गुणगान करके, लेकिन हमें भगवान को भी तो खुश करना है ना। भगवान को कैसे खुश करेंगे? भगवान तब खुश होते हैं जब भगवान के भक्तों का गुणगान होता है। तो भगवान अपने भक्तों का गुणगान सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। और जो भक्तों का गुणगान करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उसे अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। तो हम लोग को भगवान कृष्ण की कृपा मिले, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्ति मिले, शुद्ध प्रेम भगवान श्री कृष्ण का हमारे हृदयों में प्रकट हो जाए, प्रकाशित हो जाए। इस प्राप्ति हेतु हम सब भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त आचार्य लोग, गुरु लोग, इन सब का गुणगान करने का प्रयास करते हैं। तो इसी सीरीज में भगवान कृष्ण के प्रसन्नता हेतु भगवान कृष्ण के अतिशय प्रिय भक्त हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो हमारे परदादा गुरु है। जैसे हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारे पिताजी है, फादर, और हमारे प्रभुपाद जी हमारे दादाजी है।
और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परदादा है, परदादा गुरु है ना। तो एक बहुत अच्छा हमारा संबंध है हमारे इस गुरु परंपराओं के साथ में। तो उस संबंध को हम समझ पाए, उस संबंध में रहते हुए हमारे आचार्यों को हम प्रेम कर पाए, हमारी भावना उनसे जोड़ पाए, तो इन सब के लिए हमें उनके बारे में ज्यादा जानना होगा। जितना जानेंगे उतना आचार्यों से प्रेम कर पाएंगे, है ना। तो हमने लास्ट हमारे सेशंस में देखे थे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बुद्धिमान थे और वो अपने गुरु महाराज यानी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के एकलौते शिष्य थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अलावा उन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का और कोई भी शिष्य नहीं था। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही बड़ी गुरु भक्त थे ये, बहुत बड़े गुरु भक्त, बहुत विनम्र स्वभाव वाले, सेवा भावना वाले और बहादुर प्रचारक थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और गुरु महाराज इनके ऊपर बहुत कृपा थी। तो ऐसे ही समय गुजरा और एक बार क्या हुआ था, एक नवदीप धाम में एक मित्रा नाम का एक व्यक्ति था और वो मित्रा नाम का व्यक्ति थोड़ा वैरागी जैसा बनना चाहता था। तो कम कपड़े पहनता थोड़ा, और जैसे वैरागी लोग होते हैं ना, जैसे हमारे गोस्वामी लोग बस आगे अपना घुटने के ऊपर तक धोती लपेट लेते हैं। तो उसने क्या किया, कम कपड़े पहनना शुरू किया और वो आध्यात्म जीवन में, भक्ति जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता था। तो सोचा कि किसी गुरु की तलाश करते हैं। तो ये मित्रा नाम का व्यक्ति, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत फेमस थे नवदीप में, तो उनके पास जाता है, सोचता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपना गुरु बनाएंगे। लेकिन उनका ढूंढते ढूंढते, खोज करते करते जब नवदीप में पहुंचा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय योगपीठ का जो मंदिर था उसका निर्माण करवा रहे थे। योगपीठ यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान का जो मंदिर था उसके मैनेजमेंट में, क्योंकि कोई मंदिर बनता तो वो सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है। मंदिर निर्माण के लिए धन लाओ, सारे वर्कर से डीलिंग करो और मैप बनाओ, बहुत कुछ डीलिंग होता है, मैनेजमेंट होता है पूरा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को इस मित्रा नाम के व्यक्ति ने योगपीठ मंदिर के लिए मैनेजमेंट करते हुए देखा। तो इसके मन में डाउट आ गया कि ये तो शुद्ध भक्त नहीं हो सकते, कितना मैनेजमेंट कर रहे हैं ये, इतना सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये मेरे गुरु क्या बनेंगे। तो मैं इनके गुरु के पास जाता हूँ, वो जरूर शुद्ध भक्त होंगे और उनको मैं अपना गुरु बनाऊंगा। ऐसे करके वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को हल्के में ले लिया और मन से उनका अपराध कर दिया कि ये क्या गुरु होंगे। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गया और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की सेवा करने में लग गया। कुछ दिन सेवा करते करते और वो अपने आप को उनका असिस्टेंट बताने लगा सबको कि मैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का असिस्टेंट हूँ। ऐसे सब जो भी आता वो सबको बोलता कि मैं असिस्टेंट हूँ, मेरे से पूछ के आपको मिलना पड़ेगा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। इस प्रकार से काफी टाइम ऐसे बीतने लगा, गुजरने लगा। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो आए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से मिलने के लिए। तो ये पहचान गया, अरे ये तो वही वाला शिष्य है जिसको मैं अपना गुरु बनना चाहता था और ये तो मैनेजमेंट के कार्यों में लगा हुआ था, आया है मिलने। तो उनको नीचा दिखाने के लिए वो बोलता है कि अभी तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नहीं मिल सकते, बहुत बिजी हैं। तो बोलते हैं कि आप कौन है? बोलते मैं उनका असिस्टेंट हूँ, आपको पता नहीं है मैं कितने समय से उनकी सेवा कर रहा हूँ, पर्सनल सेवा में लगा हुआ हूँ। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो बिजी बता के और भक्ति सिद्धांत महाराज को मिलने नहीं दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज दूर से प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो और गौर किशोर बाबा जी महाराज को बताया भी नहीं कि भक्ति सिद्धांत महाराज आए हुए थे आपसे मिलने के लिए, बताया भी नहीं, बस अपने आप उनको बाहर भेज दिया। तो अब उसने अपराध किया, ऐसे करके अपराध किया। आज कुछ दिनों बाद दोबारा से भक्ति सिद्धांत महाराज दोबारा से मिलने आए कि मेरे को मिलना है, जरूरी काम है, मेरे गुरु महाराज से मिलवा दीजिए। तो फिर बोलता है कि नहीं मिल सकते, अभी बिजी हैं और आप चले जाओ यहाँ से। तो भक्ति सिद्धांत महाराज रिक्वेस्ट करते हैं बहुत विनम्र भावना से कि देखिए मुझे बहुत जरूरी काम है, एक बार आप बस गुरु महाराज को बता दीजिए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनका शिष्य आया हुआ है मिलने के लिए, एक बार बस मेरा नाम बता दीजिए, वो आएंगे मेरे से मिलने। बोलता तुम्हें समझ में नहीं आता,
कह रहा उन्हें यहाँ से चले जाओ, नहीं मिलना है उनको किसी से, बहुत व्यस्त है वो अपने भजन में, ऐसे वो गंदे तरीके से इंसल्ट करके भक्ति सिद्धांता महाराज को वो बाहर जैसे डांट के भगाता होता है। तो उसके चिल्लाने की आवाज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को पड़ती है। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके शिष्य को डांट रहा है, भक्ति सिद्धांता महाराज को डांट रहा है। तो खूब डांट लगाते हैं उसको कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शिष्य को डांटने की, और मुझे मिलना है उसके साथ, तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उसको निकाल दिया, और जैसे उसको निकाल दिया तो उसका पतन हो गया, ऑलरेडी पहले भी जब उसने भक्ति सिद्धांता महाराज का अपमान किया था तो उसका मन खराब हो गया था, भक्ति में उसका मन लग नहीं रहा था, वो पैसे चोरी करता था, जो गुरु के लिए जाना था वो गुरु के लिए दान को चोरी करता था, और जो माता जी लोग होते थे माता जी लोग के साथ गलत कार्य करता था। उसका भक्ति तो हट गया था, पहले से उसका पतन हो गया था क्योंकि उसने एक शुद्ध वैष्णव का अपराध किया था। और अभी तो उसके गुरु ने भी उसको इस प्रकार से डांट दिया कि मैं तुम्हारा निकालता हूँ आज से सेवा से, मेरे निकल जाओ, आज के बाद से मेरी सेवा में मत आना। तो निकाल दिया तो पूरी तरीके से इसका भक्ति हट गया, पूरे तरीके से भक्ति से आउट हो गया, ये गायब हो गई। और तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांता सरस्वती महाराज को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते। और इसमें एक शिक्षा ये भी मिलती है कि हम लोगों को वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हो सकता है कि जब भक्ति में आते हैं ना तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में विरक्त हो जाते हैं। देखो हमें चाय कॉफी नहीं पीना, लहसुन प्याज नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करना, और मूवी नहीं देखना, पार्टियों में नहीं जाना, और भौतिक कोई भी कार्य नहीं करना, भौतिकवादी लोगों के साथ घुलना मिलना ज्यादा नहीं, तो हम थोड़ा विरक्त होने लगते हैं। लेकिन अगर हम वैष्णव का अपराध करते हैं ना, अपराध करने से क्या होता है कि धीरे धीरे ना हमारा मन भक्ति से हट जाता है और वापस से हम भौतिक चीजों में वापस से गिर जाते हैं। भक्ति में मन लगेगा नहीं, शराब पीने का मन करेगा, जुआ खेलने का मन करेगा, भौतिकवादी लोगों को संग करने का मन करेगा, लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाने का इच्छा करेगा, और पूरी तरीके से भक्ति से पतन हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए एक भक्त को हमेशा सावधान होना चाहिए कि वैष्णव अपराध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैष्णव अपराध से पूरा असत संग हो जाता है, सारी बुरी आदतें सब अपने अंदर ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाती है और भक्ति हट जाती है, भक्ति गायब हो जाती है। तो बहुत बड़ी शिक्षा है कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध से भक्ति गायब और सारी बुरी आदतें, सांसारिक आदतें, वो सब अंदर प्रवेश कर जाएंगी, चार नियम टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाता है। मतलब एक अच्छा गार्डन बनाया, गार्डन में बहुत अच्छा पौधा लगाया, फूल लगाया, फल आया गया, अब गार्डन में एक पागल हाथी को घुसा दो, पागल हाथी घुस गया तो वो देखेगा नहीं, सब तहस नहस कर देगा, सारे पौधे, सारे फूल, सारे फल, सारे वृक्ष को उखाड़ के फेंक देगा। पागल हाथी कौन है? वैष्णव अपराध, है ना। तो हम बहुत संजो के सालों भर मेहनत कर करके, 16 माला कर करके, कथाओं को भक्तों से सुन के, भक्तों का स्मृति कर करके, सेवा कर करके भक्ति रूपी पौधे को बढ़ाते हैं, उससे फल आता है, फूल आता है। जैसे थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं एक पागल हाथी घुसा देते हैं, पागल हाथी है वैष्णव अपराध, सारा भक्ति को तहस नहस कर देता है तब। और भौतिक चीजों में दोबारा पड़ जाते हैं, भौतिक गलत चीजों में, सारे नियमों को तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो और भक्ति सिद्धांत महाराज का एक बहुत सुंदर पास टाइम आते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत बोल्ड प्रीचर थे, बहुत बहादुर के प्रचारक थे। और उस समय के जिस समय भक्ति सिद्धांत महाराज थे उस समय पूरे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई फैली हुई थी। बुराई थी जात गोसाई, कास्ट सिस्टम, यानी जो ब्राह्मण के घर में जन्मा है बस वही ब्राह्मण है, ऐसा। जो शूद्र के यहाँ जन्मा है वो शूद्र है। और इस प्रकार से मतलब ब्राह्मण लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे और बाकी सब लोगों को बहुत नीचा समझते थे, कुछ समझते नहीं थे, बिल्कुल नीचा दिखाते थे, गलत तरीके से उनका व्यवहार करते थे। और तो भक्ति सिद्धांत महाराज इस चीज को बहुत नापसंद करते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज खुल्ला विरोध करते थे कि नहीं, गुणों से कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। और शास्त्रों का रेफरेंस देते, हर प्रकार से बहुत बार उन्होंने इस प्रकार की चीजों को फैलाया, सही तरह का प्रचार करने का प्रयास किया। तो ऐसे एक बार सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा कर, ब्राह्मण मतलब कि जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण नहीं है, बस
ब्राह्मण घर में जन्मा है लेकिन ब्राह्मण वाला कार्य नहीं करता बस, लेकिन एक जनेऊ पहन लिया और अपने आप को बोलेंगे हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं और तुम तो शूद्र हो, तुम नालायक हो, छुओ मत, अछूत हो। इस प्रकार के मतलब बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण लोगों को इकट्ठा हुए और बहुत बड़ा सम्मेलन था, बहुत बड़ा मीटिंग था सारे ब्राह्मणों का। तो उसमें सब लोगों को इनवाइट किया गया था, पूरे नवद्वीप के ब्राह्मण लोगों को। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी यानी भक्ति ठाकुर के पास भी इनविटेशन गया था, सबको कुछ कुछ बोलना था ब्राह्मणत्व के बारे में। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बाई चांस वो बीमार थे, बाई चांस बीमार हो गए थे उसी समय, थोड़े हेल्थ सही नहीं था। तो सोच रहे थे कौन जाएगा आखिर, कौन जाएगा। तो भक्ति सिद्धांता महाराज वहां पे देख रहे थे, उनके पिताजी विचार कर रहे हैं किसको भेजें। तो भक्ति सिद्धांता महाराज ने कुछ कुछ एक पत्र में कुछ कुछ लिखा, पॉइंट्स लिखा कि अगर इस सभा में जाना है ये सारे बातों को हमें वहां पे पेश करना चाहिए। और पॉइंट्स को लिख के भक्ति विनोद ठाकुर जी को दिखाया। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला कि सरस्वती सरस्वती निश्चय ही अब वैष्णव सिद्धांत की विजय होगी। तो और आशीर्वाद दिया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भेजा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सभा में पहुंचे, ढेर सारे संख्या में सैकड़ों ब्राह्मण बैठे हुए थे, बड़े बड़े ब्राह्मण, सब मोटे मोटे पेट वाले सब ब्राह्मण बैठे हुए थे सभा में। और सब भक्ति सिद्धांत महाराज का बहुत बड़ा वेलकम होता है वहाँ पे, सब वेलकम करते थे, बहुत फेमस थे वो और बड़े विद्वान थे, पूरे नवद्वीप में जाने माने पर्सनालिटी थे। तो सब इनका बहुत बड़ा सम्मान किए और बिल्कुल जैसे आचार्यों का वेलकम होता है, कोई बड़े गुरु आते हैं, बिल्कुल बड़े गुरु की तरह इनका वेलकम हुआ सभा में। और एक्चुअली सभी लोगों ने इनको मिलकर सरस्वती का टाइटल दिया था, सब बहुत फेमस थे। तो और सब जानते थे कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के इकलौते शिष्य हैं ये। इनका नाम था श्री वार्ष भानवी देवी दयित दास, इनका दीक्षा का नाम था। श्री वार्ष भानवी देवी मतलब राधा रानी, राधा रानी के दयित मतलब कृष्ण, दयित मतलब प्रेमी, प्रिय कृष्ण। तो राधा रानी के प्रिय कृष्ण के दास है ना, श्री वार्ष भानवी देवी दयित दास। इस प्रकार से इनका बहुत बड़ा वेलकम हुआ, बहुत बड़ा वेलकम हुआ। तो एक्चुअली बहुत विद्वान थे ना, और ये जो भी बोल देते कोई काट नहीं सकता था। बड़े बड़े विद्वान आ जाए, बड़े बड़े अंग्रेज आ जाए, बड़े बड़े पंडित आ जाए, बड़े बड़े भारतीय कोई भी आ जाए, इनको कोई हरा नहीं सकता था। और ये अपनी बातों को इस तरह से रखते थे ना, सब लोग कन्विंस हो जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। जो ये बोलना चाहते थे सब लोग मान जाते थे, सब लोग मान जाते थे। तो भक्ति सिद्धांता महाराज को प्रूफ करना था कि इस प्रकार से जाति वाला ब्राह्मण होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जाति कोई जन्मजात ब्राह्मण, कोई जन्म में ब्राह्मण घर में जन्मा है वो बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण जैसा कर्म होना चाहिए फिर ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय के घर में जन्म होना, क्षत्रिय के घर में जन्म होने से कोई क्षत्रिय नहीं बनेगा, क्षत्रियों जैसा कार्य करना चाहिए। वैसे कोई शूद्र के घर में जन्मा है तो उससे वो शूद्र नहीं कहलाएगा, अगर वो ब्राह्मण जैसा कार्य करे तो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये प्रूव करना चाहते थे भक्ति सिद्धांत महाराज। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमान थे ना। तो पहले दिन जब 3 दिन लगातार सभा चली, पहले दिन सभा में भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूरे शास्त्रों से ब्राह्मणों का इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया, सारे ब्राह्मण एकदम गर्व में फूल गए। क्या बात है, क्या बात है। हम तो इसको समझ रहे थे कि ये दूसरे पार्टी का है, हमारी विरोधी पार्टी का है, लेकिन ये तो अपना ही पार्टी का निकला। और भक्ति सिद्धांत महाराज बिल्कुल ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं। ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है, ब्राह्मण तो समाज के सिर हैं, ब्राह्मण नहीं रहेगा तो समाज चल नहीं पाएगा। ब्राह्मण जहाँ चलते हैं वहाँ 10 दिशाएं ब्राह्मणों को नमस्कार करती हैं। ब्राह्मण तो ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि है। ऐसे करके ब्राह्मणों का खूब गुणगान किया सारे शास्त्रों से, ब्राह्मण कितने बड़े हैं। और सारे ब्राह्मण लोग जो बैठे थे एकदम गर्व से फूल गए, बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले कि ये तो हमारी पार्टी का है, इतना तो हम लोग भी हमारे बारे में नहीं जानते थे जितना ये बताया है, बहुत अच्छा। सब बड़े खुश हो गए, सारे बड़े खुश हो गए। अब क्या हुआ, पहला दिन बीत गया, सारे ब्राह्मण खुश। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भक्ति सिद्धांत महाराज बोल रहे थे। दूसरा दिन क्या बोले कि आजकल के ब्राह्मणों की क्या स्थिति है। ठीक है, पहले दिन बताया था कि ब्राह्मण लोग क्या होते हैं, आज क्या बता रहे हैं, ब्राह्मणों की स्थिति क्या होती है, आजकल के ब्राह्मणों की क्या स्थिति है। तो आजकल के ब्राह्मण कैसे होते हैं, सब ब्राह्मण बस ऐसे नाम मात्र के ब्राह्मण होते हैं, कोई रियल ब्राह्मण नहीं होता।
बस वो जनेऊ पहन लेंगे 2 रुपए का और अपने आप को ब्राह्मण समझेंगे। वो नशा भी करते हैं, वो जुआ भी खेलते हैं, मांस भी खाते हैं, सारा गलत गलत कार्य करते हैं और अपने आप को बोलते हैं हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण है। तो दूसरे दिन तो उन्होंने ब्राह्मणों की धज्जियां उड़ा दी सारी, और सारे जो ब्राह्मणों के अंदर हवा भरी थी ना गर्व की, सारी हवा निकल गई, वो पिचक गए ब्राह्मण। तीसरे दिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने वैष्णव का गुणगान किया, वैष्णव गुणगान किया। तो बोले कि वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं होती, वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं होती। एक बार जो भगवान कृष्ण के शरण में आ गया, भले ही वो सोपच क्यों ना हो, यानी कुत्ता खाने वाले के घर में भी क्यों पैदा हुआ हो, लेकिन वह ब्राह्मणों से ऊपर कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में आने के बाद कुत्ता के खाने वाले घरों में भी अगर कोई व्यक्ति भक्त बन गया तो उसका स्थान ब्राह्मणों से ऊपर है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण दिया, शास्त्रों से, भागवतम से, वेदांत सूत्र से, और ऐसा ऐसा लॉजिक दिया ना, ऐसा ऐसा तर्क दे रहे थे, सब लोग हार गए, कोई उनके तर्क को काट भी नहीं सकता था, है ना। तो वो उन्होंने कहा कि देखो, अगर केवल ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेके कोई ब्राह्मण बन जाए, तो ब्राह्मणी के गर्भ से तो कभी कभी कीड़े भी बाहर निकलते हैं, हमारे पेट में कीड़े होते हैं ना, कभी कभी कीड़े भी बाहर आते हैं, तो कीड़े को जनेऊ पहना दो, कीड़ा भी ब्राह्मण हो गया, है ना। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि अगर मान लो कोई ब्राह्मण का मृत्यु हो जाता है, ब्राह्मण मर जाता है, तो अगर आप लोग कहते हो कि शरीर ब्राह्मण है, तो शरीर को जो आग लगाया वो मतलब ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा उसको, क्योंकि शरीर ब्राह्मण था। अगर आप कहते हो कि तो ब्राह्मण कौन हुआ आखिर, ब्राह्मण आत्मा हुआ कि ब्राह्मण शरीर हुआ, है ना। अगर मान लो अगर आप आत्मा को ब्राह्मण मानोगे कि चलो ब्राह्मण आत्मा है, ठीक है, तो आत्मा मतलब जिस शरीर में आत्मा चला गया, तो अब दूसरे शरीर में अगर आत्मा मान लीजिए किसी पशु शरीर में चला गया, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि ये पशु ब्राह्मण हो गया, है ना, पशु तो ब्राह्मण होगा नहीं, है ना। तो आखिर ब्राह्मण है कौन, ब्राह्मण शरीर है कि ब्राह्मण आत्मा है। अगर ब्राह्मण शरीर है तो जो ब्राह्मण को शरीर, मरे हुए शरीर को जलाए, ब्रह्म हत्या का पाप लगे, है ना, तो हिंसा कर रहा है। इस प्रकार से काफी ऐसे ऐसे लॉजिक दे रहे थे ना, सब लोग हारने लगे, है ना। उन्होंने कहा कि व्यास देव जिन्होंने पूरे शास्त्रों की रचना करी, वेद की रचना करी, पुराणों की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी, व्यासदेव की माता कौन थी, व्यासदेव की माता तो ब्राह्मणी नहीं थी, व्यासदेव की माता तो एक मत्स्य कन्या थी, मछुआरे की लड़की थी वो। तो व्यासदेव तो फिर तो मछुआरे हुए फिर, है ना, मछुआरे के गर्भ से जन्मे, मछुआरे बोलना चाहिए, लेकिन सारा संसार उनको फॉलो करता है, सारे वेद उपनिषद उन्हीं की रचना करे गए हैं, तो सब बिल्कुल कन्विंस हो गए, बात तो सही है। फिर उन्हें बोला वाल्मीकि जी कहाँ से आए, वाल्मीकि जी तो बॉबी से आए थे ना, बॉबी जो चींटियां लोग जो घर बना लेते हैं, बॉबी, चींटियों के बॉबी से वाल्मीकि जी का जन्म हुआ, है ना। लेकिन वो बहुत बड़े भक्त हुए वाल्मीकि जी, रामचंद्र के आने के बाद रामायण लिखा था, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो जो गौतम ऋषि है, गौतम ऋषि खरगोश से पैदा हुए थे, तो क्या गौतम ऋषि ब्राह्मण नहीं हुए, गौतम ऋषि ब्राह्मण हुए, है ना। उनको हम ऐसा नहीं कहेंगे खरगोश के गर्भ से जन्मे तो खरगोश हुए। ऐसे कौशिक ऋषि का उदाहरण दिया, कौशिक ऋषि सियार से पैदा हुए, है ना, तो क्या कौशिक ऋषि सियार हो गए। तो बड़े से बड़े विद्वानों का, बड़े से बड़े आचार्यों का उदाहरण दे रहे थे, जिनका खरगोश से जन्म हुआ, सियार से जन्म हुआ, चींटियों के बॉबी से जन्म हुआ, या जो मछुआरी कन्या से जन्म लिए, तो बोले कि ये लोग तो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा कार्य किया। तो मतलब ऐसा ऐसा लॉजिक दिए ना कि सब हार गए। तो अंत में ये साबित हो गया कि ब्राह्मण जन्म से नहीं, ब्राह्मण तो गुणों से होता है, ब्राह्मण तो गुणों से होता है। तो डॉक्टर के घर में जन्म ले ले, डॉक्टर की डिग्री नहीं लिया है, प्रैक्टिस नहीं किया है एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर में, और बोले कि क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं, MBBS, मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं भी किसी का ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर आपको MBBS का डिग्री लेना है तो आपको किसी पार्टिकुलर जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें पढ़ाई करना पड़ेगा, एक्सपर्ट डॉक्टर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उनके अंडर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर जाके वो डॉक्टर बनने के लिए सर्टिफाई करेंगे। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण के घर में जन्म लेने मात्र से भी ब्राह्मण नहीं बन जाता। तो ये सब जब हो रहा था ना, तो सारे समाज, जो लोग सुनने वाले पब्लिक आए थे, पब्लिक बहुत खुश हो गई उनके लेक्चर सुन के, भक्ति सिद्धांत महाराज को। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ब्राह्मण लोग की तो धज्जियां उड़ गई,
बहुत अच्छा। ये सारे ब्राह्मण नाकों में दम करके रखे थे, हम लोग अछूत मानते थे। अब वो हम लोग को बिल्कुल तिरस्कार करते थे कि छुओ मत, अछूत है, समाज के निकृष्ट लोग हो तुम सब। सारे समाज वाले बड़े खुश हो गए भक्ति सिद्धांता महाराज से। ब्राह्मण लोग को थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन बाकी लोग बड़े खुश हो रहे थे। बाकी लोग सब, इतना प्रेम आ रहा है भक्ति सिद्धांता महाराज के लिए। सब लोग, पूरा का पूरा पब्लिक सोच रहा था कि भक्ति सिद्धांता महाराज के चरणों को छुए। तो सब पब्लिक भागने लगी, भगदड़ मच गया। सब पब्लिक स्टेज पे चढ़ गई और स्टेज पे चढ़ के भक्ति सिद्धांता महाराज के चरणों को छूने लगी। तो इतना भगदड़ मच गया, इतना भगदड़ मच गया, तो पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। पुलिस भी आई थी, कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो सब पुलिस ने देखा कि भीड़ को कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन है, भीड़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि भक्ति सिद्धांता महाराज को उठवा लेते हैं, इनको उठवा लें तो भीड़ कंट्रोल हो जाएगी। तो पुलिस वालों ने भक्ति सिद्धांता महाराज को उठवा दिया, वहां से मतलब उठा लिया और गाड़ी में करके उनको अलग किया पब्लिक से। तो भक्ति सिद्धांता महाराज जो जूता पहने हुए थे ना, जूता को पुलिस लोगों ने उतारा, एक बाल्टी में रखा, उसने पानी डाला और पानी डाल के अब चरणामृत बन गया वो। उनको उस पानी को पूरे पब्लिक के ऊपर छिड़का, तब तो जाके पब्लिक शांत हुई। मतलब इतना दीवानी बन गई थी पब्लिक भक्ति सिद्धांता सरस्वती महाराज के पीछे हुई थी। सब भाग रही थी, कैसे भी करके भक्ति सिद्धांता महाराज के पास चले जाए, वो पकड़ ले ना। इतना पावरफुल स्पीच किया था भक्ति सिद्धांता महाराज की, है ना। वो अभी भी एक बुकलेट है इस्कॉन में, है ना, ब्राह्मण एंड वैष्णव, है ना, ब्राह्मण एंड वैष्णव, है ना। ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि वैष्णव श्रेष्ठ है। वो जो भक्ति सिद्धांता महाराज ने वो जो स्पीच दिया था, जो लेक्चर दिया था, उसका बुकलेट तैयार किया गया है ना। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांता महाराज उस प्रवचन के बाद नवदीप में पूरा ब्राह्मणों का तो पूरा धजिया उड़ गया, और वैष्णविज्म का जो वैष्णव जो सिद्धांत है, वैष्णव जो भक्त लोग हैं, उनका तो बोलबाला हो गया पूरी तरीके से। पूरे सब लोग वैष्णवों को वो सम्मान करने लगे और सब समझ गए कि वैष्णव बनना ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। वैष्णव बड़ा होता है, ब्राह्मण से कई गुना ज्यादा बड़ा वैष्णव होता है। एक वैष्णव के अंदर ब्राह्मण के सारे गुण होते हैं, एक वैष्णव के अंदर देवी देवताओं के सारे गुण होते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण वैष्णव हो कोई जरूरी नहीं है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों को वो सम्मान दिया था, वो भी जाति वाति को नहीं देख रहे थे। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो ब्राह्मणों से ऊंचा है। जैसे हरिदास ठाकुर जी वो मुस्लिम परिवार में थे, मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत बड़ा वैष्णव की उपाधि नामाचार्य बना दिया। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जिसके नाम की महिमा सुनते थे, भगवान स्वयं हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार में, उनको ब्राह्मणों से श्रेष्ठ उपाधि प्रदान करी है। वैष्णवों में भी श्रेष्ठ नामाचार्य, नाम के आचार्य। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो लोग भी मुस्लिम राजा के यहाँ काम करके मुस्लिम जैसे बन गए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वामी बना दिया, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बना दिया, है ना। तो और हमारे अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु है। तो अद्वैताचार्य जी अपने पूर्वजों का जब श्राद्ध कर रहे थे, तो पूर्वजों के श्राद्ध करने समय ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, तो उन्होंने ब्राह्मणों को नहीं बुलाया था, इनविटेशन नहीं दिया, उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को बुलाया था। और हरिदास ठाकुर जी आके वो उनका प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, हरिदास ठाकुर जी। तो हरिदास ठाकुर जी ने उसे बोला भी कि आप मुझे क्यों बुलाते हो, आप मुझे मेरे को क्यों बुला रहे हो, आपको तो ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, मैं तो म्लेच्छ हूँ, मैं तो यवन हूँ, मेरे को बुला के क्या लाभ मिलने वाला है आपको, आप मेरे को बुलाते हो और मैं आपका प्रसाद खाऊंगा, आपको पाप लगेगा, आपके पूर्वज तो और नीचे गिर जाएंगे। तो फिर अद्वैताचार्य बोलते हैं कि अरे हरिदास ठाकुर जी, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, आप ऐसा मत बोलो, आप ऐसा मत बोलो। आप अगर प्रसाद ग्रहण कर लोगे ना, आपके प्रसाद ग्रहण करने से तो ये प्रसाद कृष्ण ग्रहण करेंगे। तो भगवान कृष्ण दो तरीके से खाते हैं, एक अग्नि से स्वाहा स्वाहा जो हम आहुति देते हैं, और दूसरा वैष्णवों के मुख से। अगर हम वैष्णव को प्रसाद खिलाते हैं तो भगवान कृष्ण हमारे प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसलिए भक्तों को जरूर खिलाना चाहिए। तो बहाना ढूंढना चाहिए कि हम कैसे किसी भक्त को प्रसाद खिलाएं। भक्त खा लिया, भक्त प्रसाद से संतुष्ट हो गया, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए पूरी तरीके से। इसलिए वैष्णवों को प्रसाद खिलाना चाहिए। वैष्णव को प्रसाद खिलाने का बहुत बड़ा महिमा है ना। भगवान कृष्ण को डायरेक्ट खिलाना चाहते हैं तो वैष्णव खिला दीजिए, कृष्ण खा लेते हैं, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि अद्वैताचार्य दिखा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि ब्राह्मण के कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है वैष्णव। तो हमें वैष्णव बनना चाहिए, है ना।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से नवद्वीप धाम में स्थापित किया। और जहां भी जाते थे ना, बहुत बोल्डली तरीके से, बहादुरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्थापित करते थे। वो डरते नहीं थे किसी से, बहुत बहादुर थे वो, इसलिए उनको बोलते हैं सिंह गुरु। सिंह गुरु बोलते हैं, सिंह गुरु। बहुत बहादुर थे भक्ति सिद्धांत महाराज, किसी से नहीं डरना। इसीलिए तो उनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए। पूरा ब्राह्मण समाज भक्ति सिद्धांत महाराज दुश्मन बन गया था। ये तो हमारा दुकान बंद करवा देगा, हमारे पेट पे लात मार देगा, है ना। सब वैष्णव को ज्यादा महत्व देंगे तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा, हमें दान कौन देगा, और हमारे जेबे गर्म कैसे होंगे। तो काफी लोग दुश्मन भी बन गए थे भक्ति सिद्धांत महाराज के। बट भक्ति सिद्धांत महाराज बिल्कुल भी डरते नहीं थे, निडर थे, और तत्वों को सही सही रखते थे, है ना। सिद्धांत बलिया चित्ते न करिए आलस। सही सही सिद्धांतों को बोलने में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो सत्य है वो सत्य है। कृष्ण भगवान परम सत्य है, कृष्ण भगवान की भक्ति परम श्रेष्ठ है। तो उसको रखने में थोड़ा भी डरना नहीं चाहिए किसी से, है ना। समाज में बहुत ही बहादुरी के साथ रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय।